हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का सिविक्स चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। राइट, उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है वोटर्स लिस्ट। राइट, अब वोटर्स लिस्ट को करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ी थी, एंड उसके बाद उसके पहले हमने देखा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो 543 थी पूरे इंडिया में। उसके बाद उनको हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी उनको बनाया, तो उसमें कुछ सीट जो थी वो आई थिंक 84 शेड्यूल कास्ट के लिए थी एंड 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए। राइट, अब ये सारी बातें तो हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई, इलेक्शन होने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई है। अब क्या होता है, अब ये होगा कि कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता है, हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। अब हमें ये देखना है, तो उसके लिए पहले हमें क्या देखना होगा, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। उसके पहले क्या करते हैं, जब ये हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या करते हैं, एक पूरी लिस्ट बनाकर तैयार करते हैं। राइट, वो लिस्ट तैयार करते हैं और जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, राइट, जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं उनको इलेक्शन से पहले ही हर पर्सन को, एवरीवन को हम वो लिस्ट दे देते हैं। राइट, वो लिस्ट हमने तैयार करी, जो भी वोटर लिस्ट तैयार करी है वो वोटर लिस्ट हम सभी को दे देते हैं इलेक्शन के स्टार्ट होने से पहले। अब ये लिस्ट को क्या बोलते हैं, तो द लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। ऑफिशियली हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, और कॉमनली जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट। राइट, वोटर्स लिस्ट आपने सुना भी होगा कि इलेक्शन होने वाले होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई वोटर लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा कि आपका नाम है या नहीं है, या फिर आपसे ये कहा जाता है कि अगर आप मतलब आप अपना देख लीजिए कि आपका वोटर लिस्ट में, जैसे क्या होता है जब कोई पर्सन जो है वो 18 ईयर्स का होता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई अपना नाम देख लेना कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में आया या नहीं आया। राइट, तो ये क्या हो गई, वोटर्स लिस्ट हो गई, जिसको ऑफिशियली हम क्या कॉल करते हैं, इलेक्टोरल रोल, और कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, वोटर्स लिस्ट। राइट, अब यहाँ पे क्या आता है, अब ये जो हमारा इलेक्शन वोटर लिस्ट है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सभी कंट्रीज में अलग अलग वोट कास्ट करने का तरीका होता है। हमारे यहाँ जो वोट कास्ट करने का तरीका है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिया में जितने भी रिलीजन के लोग हैं, जितने भी कास्ट के लोग हैं, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो लोअर स्टेटा हो, चाहे वो अपर स्टेटा हो, कोई भी हो, हर पर्सन को वोट कास्ट करने का राइट है, वोट देने का राइट है, और वन वोट वन वैल्यू, मतलब हर वोट की वैल्यू है, यहाँ पर हर पर्सन की वैल्यू है। तो जो यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं उन सबको क्या है, उन सबको वोट कास्ट करने का राइट है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कोई भी जेंडर हो, कोई भी मतलब लोअर स्टेटा के लोग हो या अपर स्टेटा के लोग हो, कोई भी हो, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग वोट को कास्ट कर सकते हैं या अपना वोट दे सकते हैं, और उनके वोट की वैल्यू भी समझी जाती है। राइट, उसके बाद क्या आता है, लेकिन सभी को वोट कास्ट करने का राइट है, तो क्या कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जो लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये रेयर केसेस में होते हैं कि जिनको क्या मना किया जाता है कि हाँ भाई उनको वोट कास्ट करने का राइट नहीं है, या वो डिनाइड कर देते हैं। सपोज दैट सम क्रिमिनल्स एंड पर्संस विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। कुछ क्रिमिनल्स वो अपने वोट को देने से डिनाइड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सम पर्संस विद अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब जो कि मेंटली डिस्टर्ब हैं, राइट, उनको क्या है, उनको वोट कास्ट करने के लिए वो अपना मना कर सकते हैं, वो कहेंगे कि नहीं हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा जो है वो रेयर केसेस में ही होता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन वोट दे सकता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, 18 ईयर्स के आप हो गए, फिर अब 18 ईयर्स के हो गए तो अब आप वोट दे सकते हैं, सभी को इसमें वोट देने का राइट है, वन वोट वन वैल्यू। एंड उसके बाद कुछ ऐसे भी
होते हैं केसेस जहां पे वो वोट को डिनाई कर सकते हैं देने के लिए, राइट। अब आता है यहाँ पे अपडेशन ऑफ लिस्ट। इस वोटर लिस्ट का अपडेशन कैसे होता है? एवरी 5 ईयर्स में इसका अपडेशन होता रहता है, क्योंकि हमारे लोकसभा की जो इलेक्शन है वो भी एवरी 5 ईयर्स में ही होते हैं। तो इसका अपडेशन कैसे होता है? अपडेशन से मतलब ये है कि सपोज दैट होता क्या है कि जैसे अभी 2019 निकला, लास्ट ईयर इलेक्शन हो गए, तो उसमें जो बच्चे 18 ईयर्स के हुए थे, राइट, जो 18 ईयर्स के हुए थे उनको वोटर लिस्ट में ऐड कर लिया गया, ठीक। क्योंकि ये बच्चे जो 18 ईयर्स के हो गए हैं उनको क्या किया गया, वोटर लिस्ट में ऐड कर लिया गया। एंड कुछ की डेथ हो जाती है, उनको क्या करते हैं, उनको वहां वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये अपडेशन होता है। अगर इनका सॉरी, अगर इनका अपडेट हम नहीं करेंगे, इनको कि जिनकी डेथ हुई है उनको रिमूव नहीं करेंगे, या जो 18 ईयर्स के हो रहे हैं उनको ऐड नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो वोट कास्ट करने का राइट है वो एक तो यहाँ पे क्या किसी भी तरह की फेयरनेस नहीं रहेगी, और क्या होगा, दूसरी चीज ये होगी कि उनका नाम भी इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम से बराबर वोट आता रहेगा और कोई और डालता रहेगा, ठीक। तो इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए इसको अपडेट करने के लिए कहा गया है। हर 5 ईयर्स में इसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है, राइट। आप अपडेट अपने आप अपना फोन भी आप अपडेट करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि नए नए ऐप आ जाते हैं, नई नई चीजें आती हैं, तो उसको अपडेट करने से उसके हमें और फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। और जो बेकार की चीजें होती हैं वो हमारी जंक फाइल की तरह उधर वो डिलीट कर दी जाती हैं, राइट। उसी तरह से वोटर लिस्ट में भी ये होता है। अब जो आता है, एक क्या होता है, गवर्नमेंट जो है हमारी हर साल इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया करती ही करती है। अभी कुछ साल पहले उसने क्या किया था, एपिक जैसी चीज लेकर आई थी। एपिक क्या है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये सबके बने होंगे, मतलब आप लोगों के नहीं, आपके पेरेंट्स के बने होंगे, राइट। अभी तो आपकी एज नहीं हुई है कि आपका वोटर्स आईडी कार्ड बने, राइट। तो ये क्या है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसमें क्या है, ये आपका फोटो इसमें लगा होता है और आपका पूरा उसमें इंट्रो दिया रहता है, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें होता है। तो ये क्या है, ये कार्ड इसने हमारे यहाँ पर बनने स्टार्ट हुए कुछ साल पहले से, राइट। सॉरी। अब उसमें क्या है, जब ये बनने हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको यही लेके जाना कंपलसरी है। आप अपनी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं और राशन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। जो भी आपके पास आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है उसको लेके भी आप वोट कास्ट करने जा सकते हैं। नई नई टेक्निक्स डेवलप होती रहती हैं। पहले हम लोग जब वोट कास्ट करते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि हम किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन अब मतलब पता इन द सेंस ऐसे कि हमने वहां पे निशान लगा दिया तो वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन अब हमें क्या होता है, विजिबल होता है। जब हम अपना वोट कास्ट करते हैं तो वो चीज विजिबल होती है कि हाँ हमने सही किया है, जिसको हम वोट करना चाह रहे थे, जिसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाह रहे थे, हमने उसी को अपना वोट दिया है, राइट। तो ये हमारी हो गई वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कैसे हो गई कि किस तरह से इलेक्टोरल रोल हम इसको बोलते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। फिर इसमें कुछ लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट कास्ट भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसको अपडेट हमें करते रहना है। एंड एपिक जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं हमारे, वो कंपल्शन नहीं है कि अगर आप घर पे भी भूल गए तो भी आप वोट कास्ट करने जा सकते हैं। बस साथ में आपका कोई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। अब आई थिंक आपको यहाँ पे वोटर लिस्ट क्लियर हो गई होगी कि वोटर लिस्ट क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन, कि कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन किस तरह से होता है, राइट। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।